Hi everyone, welcome to Success CDs. This is your educator Shrishti. We are going to do your class 8 civics chapter 8 whereby we are going to understand confronting marginalization. ये एक बहुत ही important chapter है. Chapter 7 की continuation है ये chapter क्योंकि chapter 7 में we had understood what it means to be marginalized एंड मार्जिनलाइजेशन के इन एंड अराउंड जो भी कुछ रिवॉल्व करता है वो हमने चैप्टर 7 में देखा था. आज हम देखेंगे कि एज अ सोसाइटी हाउ डू वी कन्फ्रंट दिस प्रॉब्लम, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट आर अवेलेबल टू अस टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम marginalization. It is a very important chapter. Let's begin. I will attempt at explaining you everything that is important in the chapter and कुछ भी doubts रहते हैं तो you can use the comment box. Let's begin everyone. Before we move forward, I have a very earnest request to make. Please follow our page on Facebook, Instagram, as well as Twitter. You will receive academic as well as other trivia information on these pages. Let's make our family bigger. Also, if we are watching this lecture on YouTube right now, do not forget to subscribe to our channel, which is Success CDs Education, and also hit on the bell icon so that you receive all the updates as and when we make any kind of videos on our platform. On that note, we'll be beginning, and also please guys do not forget to hit on the like button if you happen to like these lectures. Okay, so the first thing that we come to is what do we mean by marginalization. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिया था कि मार्जिनलाइजेशन मतलब किसी भी चीज़ से आपको एक्सक्लूड कर देना, मतलब आप इस केस में मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं रहते हो. मार्जिनलाइजेशन कैन अकर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. ये हिस्टोरिकल हो सकती हैं, ये आपके रिलीजन वाइज भी हो सकती हैं. इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ योर इकोनॉमिक बैकग्राउंड. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हेन वी आर मार्जिनलाइज दैट मीन्स excluded from a certain section of the mainstream, then we experience certain kind of distance, right? And this results in inequality and discrimination. तो जैसे कि आप देख रहे हो ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्यास, शूद्राज एंड दलित्स, तो हमेशा शूद्राज और दलित्स को इम्पॉर्टेंट चीज़ों से अलग कर दिया जाता है. दे आर मोस्टली मार्जिनलाइज्ड. सो कास्ट सिस्टम इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द मार्जिनलाइजेशन दैट वी सी इन इंडिया. ओके, इससे बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइजेशन हुई है और होती रहती है जस्ट बिकॉज पीपल आर डिफरेंट बेस्ड ऑन देयर बर्थ and people are judged based on their birth. So, is marginalization a good thing? Definitely, it is not a good thing, and we must all attempt at fighting it out. Adivasis, Dalits, Muslims, women and other marginal groups. So कौन से हो गए marginal groups? एक तो आदिवासीज हो गए क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन को हम अलग करके रखते हैं. दलित्स हो गए बिकॉज वी कंसिडर देम टू बी अनटचेबल्स. मुस्लिम्स हो गए बिकॉज दे आर माइनॉरिटी बिकॉज पॉपुलेशन इनकी कम है. women बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन जेंडर बायस, राइट? सो इस तरह के जो भी ग्रुप्स हैं और बाकी जो मार्जिनल ग्रुप्स हैं जैसे कि ट्रांसजेंडर्स हो गए. सो इवन आफ्टर बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इक्वल सिटीजन्स, इनके इक्वल राइट्स भी है लेकिन हम फिर भी इनको सेक्लूड कर देते हैं या फिर मैनी अ प्लेसेस दे फील दैट दे आर बीइंग सेक्लूडेड. सो दैट इज़ व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन एंड हाउ डू वी कन्फ्रंट इट, क्या कर सकते हैं हम लोग इसके अगेंस्ट. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी थ्रू द कोर्स ऑफ दिस लेसन. आई होप मार्जिनलाइजेशन आपको समझ आया हो. व्हाट आर गोइंग टू बी द लर्निंग आउटकम्स, तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ये इंडिविजुअल ह्यूमन राइट्स है इनको लॉज में कैसे बदला गया ताकि जो ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हम उसको रोक सके. दैट मीन्स इफ दिस पर्सन इज एक्चुअली बीइंग सेक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी, व्हाट आर द लॉज दैट द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अबाउट, या फिर जुडिशरी इस मैटर में क्या कर सकती है, या फिर ये इंडिविजुअल के पास क्या राइट्स है, क्या वो कुछ इन्वोक कर सकते हैं कि भाई मेरी तो फंडामेंटल राइट्स है. इंडिया टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, इंडिया टॉक्स अबाउट जस्टिस फॉर ऑल. सो एम आई एन इक्वल सिटीजन. सो इफ आई एम फेसिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट तो मेरे लिए क्या कुछ लॉज हैं दैट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. दैट वी आर गोइंग टू लर्न in this lesson. We will also look at the government's efforts to formulate policies to promote the access of these groups to development. इसमें क्या कहा जा रहा है, लॉज तो बनाते ही बनाते हैं, इसके अलावा अदर बेनिफिट्स इनको एक्सटेंड की जाती है. क्यों की जाती है? अब हम लोग कहते हैं कि रेजर्वेशंस नहीं होने चाहिए बिकॉज जनरल कैटेगरी को प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है.
But let's face it, these people have been historically eliminated. ओके, हिस्टोरिकली सोशली ये लोग बहुत ज़्यादा टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं. ऑल्सो इकोनॉमिकली दे आर नॉट गुड. सो इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज दैट इट इज़ द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू promote access of these groups towards development. ये डेवलपमेंट कैसे करती है गवर्नमेंट, दैट वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इन दिस चैप्टर. इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स. तो सबसे पहली राइट्स क्या अवेलेबल है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को? तो जिनको भी ऐसा फील हो रहा है कि हम मार्जिनलाइज किए जा रहे हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारतीय संविधान है वो कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन करती है जो हमारी सोसाइटी और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डेमोक्रेटिक बनाता है. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? दैट मीन्स पीपल आर सुप्रीम. Okay, so if there are any kind of issues like this that are being faced, the people can raise their voices. तो इस समय अगर कोई marginalized community है जिनको लग रहा है कि हमारे rights actually infringe किए जा रहे हैं by the rest of the society, then they can ask for their rights back. That means they are invoking their fundamental rights कि भाई हमारे fundamental rights restore करो, because we are also equal citizens of this nation. फंडामेंटल राइट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये सबको, ऑल द इंडियंस को इक्वली अवेलेबल है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बी अ रिच मैन. इट इज़ नॉट nowhere said that you have to be a Christian. Everyone who is a citizen of India enjoys equal fundamental rights. और जब भी ये फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, ब्रीच होती हैं, दैट मीन्स अगर हम लोग मार्जिनलाइज कर रहे हैं किसी को, तो हम लोग इक्वालिटी के प्रिंसिपल को डिफीट कर रहे हैं. राइट एवरीवन? और इक्वालिटी को अगर आप डिफीट कर रहे हो, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी को इंटैक्ट नहीं रख रहे. सो इस केस में इन लोग के पास लीगल रेमेडी होती है. दैट मीन्स लीगल सोल्यूशन होता है कि वी आर सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड वी डू नॉट वांट आवर राइट्स टू बी इन्फ्रिंज्ड अपॉन. एंड दैट इज व्हेन दे ब्रिंग बैक देयर फंडामेंटल राइट्स कि वी नीड इट एंड वी कैन नॉट बी मार्जिनलाइज्ड. ड्राइंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स. ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स किस तरीके से इन राइट्स को वापस से रिस्टोर करते हैं? एक तो वो लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ये समझे दैट दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स. उनके पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है जो एक हिंदू को अवेलेबल है, जो एक नॉन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को अवेलेबल है. सो इसीलिए गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम. फॉर एग्जाम्पल, एनी दलित लीडर, अगर इनके साथ कोई भी टॉर्चर हो रहा है या फिर प्रिजन में डाल दिए जा रहे हों ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग अ दलित, ठीक है, इसका अगर एडवांटेज लिया गया हो, तो ये लोग फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करते हैं, गवर्नमेंट को कहते हैं कि दिस इज़ लाइक एन इनजस्टिस दैट हैज़ बीन डन बिकॉज ऑफ द बर्थ इनटू अ दलित फैमिली. सो इस तरीके से वो लोग अपने इंडिविजुअल राइट्स को वापस लाते हैं एंड दे एस्केप मार्जिनलाइजेशन. सेकेंड क्या चीज़ है, गवर्नमेंट लॉज बना तो देती है, लेकिन लॉज बनाना और उन्हें इन्फोर्स करना दो अलग चीज़ें हैं. सो दे रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट दैट यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट दिस लॉज आर नॉट ओनली मेड बट आर ऑल्सो इन्फोर्स्ड. जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो, द स्टेट शिल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ. दैट मीन्स इक्वालिटी बिफोर लॉ इज आर्टिकल 14, दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट. अब अगर आपको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इसका मतलब आपकी फंडामेंटल राइट वापस ली जा रही है. सो इन दैट केस दिस पीपल विल लुक फॉर सॉल्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है हमारे लिए जिससे हम लोग मार्जिनलाइजेशन के प्रॉब्लम से बच सकें? सो वन इज आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या कहता है आर्टिकल? कि अनटचेबिलिटी इज एन इलीगल एक्टिविटी. इट इज़ एन ऑफेंस. अगर आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू कैन बी इन्वाइटिंग पनिशमेंट टू योर सेल्स. What this means is that no one can prevent Dalits from educating themselves. Next, from entering temples, from using public facilities. अब अनटचेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? देखिए, आप उनको स्कूल्स जाने से रोक नहीं सकते हो. दे कैन गो टू स्कूल्स एंड अदर प्लेसेस, यूनिवर्सिटीज़. ओके, सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अनटचेबिलिटी करते हो तो आप उनको अलूव कर देते हो, बट ये यहाँ पे अलाउड नहीं है क्योंकि आर्टिकल 17 इसे बैन करती है. सेकेंड चीज़, आप इनको टेम्पल्स जाने से रोक नहीं सकते बिकॉज दिस आर कॉमन फैसिलिटीज़. ओके, and you have no right to actually stop these people from using any kind of common facilities, from entering
temples or any other places of worship etc. So इस तरीके से हम इन्हें marginalization से हमें बचाना है because it's an offense. But if we don't do it तो ये लोग क्या कर सकते हैं? They can look for judicial remedy. They can approach the courts and they can say that our rights are being violated. Constitution ने हमें दिया है, government ने हमें दिया है, but this is what is being done by the society. आर्टिकल 15 भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है. इस पे एक मूवी भी बनी थी बहुत अच्छी. इफ़ यू हैवंट सीन इट देन यू कैन वॉच द मूवी. इट्स एन इंटरेस्टिंग मूवी और बहुत कुछ आपको बता जाती है. आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि कोई भी जो एक सिटीज़न है इंडिया का, ओके, भारतीय नागरिक, किसी को भी हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं बेस्ड ऑन व्हाट, if whether based on their religion, based on their race, ethnic origin, caste, based on their gender या फिर place of birth. इसका मतलब every citizen is going to be equal irrespective of what religion, caste, sex or place of birth they belong to. This is provided by Article 15. हम लोग क्यों इन सारी प्रोविजंस की बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग मार्जिनलाइज करते हैं किस कम्युनिटी को तो हम लोग उनके ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको स्नैच कर लेते हैं. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट व्हाट इज़ अवेलेबल टू अस जस्ट इन केस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे क्रॉप अप. This has been used by Dalits to seek equality where it has been denied to them. इस आर्टिकल के द्वारा दलित्स अपनी इक्वालिटी को रिस्टोर करते हैं जब भी उनको ये इक्वालिटी डिनाई की जाती है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट देती है. रेमेडीज़ फॉर दलित्स. अब रेमेडीज़ क्या है हमारे लिए? ये ब्रोकन पीपल के लिए. दलित्स वाई? बिकॉज द टर्म सिग्निफाइज ब्रोकन. दलित्स कैन इन्वोक. इन्वोक मतलब ड्रॉ ऑन. ड्रॉ ऑन मतलब इस्टेब्लिश अ फंडामेंटल राइट. जब उनको ये लगता है कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है या फिर कोई कम्युनिटी उनसे बुरा व्यवहार कर रही है या फिर गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कुछ लॉज ला रहे हों, सो इन दिस केसेस इनको ये सारे स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं क्योंकि हिस्टोरिकली ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहते आए हैं. सो इफ़ वी डोंट गिव देम दिस काइंड ऑफ स्पेशल लॉज दे विल नेवर बी एबल टू कम एट पार विद द जनरल पब्लिक. सो दिस आर सम ऑफ द रेमेडीज और सॉल्यूशंस दैट वी प्रोवाइड टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल. They have drawn the attention of the government of India to the constitution, demanding it to abide by it and do justice to them. बहुत बार क्या होता है, इनकी राइट्स इग्नोर कर दी जाती है, बट जब ऐसा होता है तो ये लोग अपने इन राइट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 को इन्वोक करना, आर्टिकल 17 की हेल्प लेना, और फिर ये लोग गवर्नमेंट को कहते हैं कि भाई हमारे साथ जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, and being a democracy you should follow the constitution. that means abide by the constitution. और इन लोग justice seek करते हैं इस तरीके से. so have you guys understood what is marginalization? किस तरीके से होता है, किन communities के साथ होता है, किस वजह से होता है, and then जब ये होता है तो what can these people do? It is a very very important and a sensitive concept that you guys should be well aware of. कमिंग टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. गवर्नमेंट इनके लिए काफ़ी सारे स्पेशल प्रोविजंस रखता है. वाई डू दे कीप इट? बिकॉज अब इतना ज़्यादा इनक्वालिटी फेस किया है तो अब इनको अगर हम लोग कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं देंगे दे विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब द लैडर. सो इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, डिस्टिंक्ट जो ग्रुप्स हैं जैसे कि मुस्लिम्स हो गए, पारसी हो गए, उनको ये कहा गया है कि आप अपने कल्चर को रिस्टोर रखिए, आप उनके गार्जियन बने रहिए ताकि मेजॉरिटी उसको स्नैच नहीं कर पाए. ऑल्सो उनको कैसे इस कंटेंट को प्रिजर्व करके रखना है, दे आर द सोल डिसीजन मेकर्स ऑफ दैट. ये क्यों दिया गया है? ताकि वो लोग का जो कल्चर है, क्योंकि दे आर स्मॉल इन नंबर या फिर दे आर मार्जिनलाइज्ड, तो वो कहीं ना कहीं गायब नहीं हो जाए या फिर ख़त्म ना हो जाए. दैट इज़ वाई दिस काइंड ऑफ स्पेशल प्रोविजन इज़ प्रोवाइडेड टू देम. Now you can see on your right there is an image. These are all the fundamental rights that citizens of India have. जैसे कि right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion. Cultural and educational rights is for this kind of culture and educational growth of the marginalized section of population. एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, कि जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स कोई स्नैच कर रहा हो या फिर उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो. दिस आर सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट वी इंजॉय इन अ डेमोक्रेसी दैट इज़ इंडिया.
दस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन उनको कल्चरल जस्टिस देने की कोशिश करता है ताकि उनके कल्चर को कोई वाइप आउट नहीं कर सके। अदरवाइज क्या होता, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो अपनी चीज़ों को हमेशा ऊपर रखती और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहता। दैट इज़ वाई वी हैव गिवन देम दिस काइंड ऑफ कल्चरल राइट्स, सो दैट जो इनको इनजस्टिस फेस करनी पड़ी थी इन द पास्ट वो कहीं ना कहीं हट जाए। लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, गवर्नमेंट लॉज बनाती है, यू ऑलरेडी नो दैट इज़ द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर। ये सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज़ हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सेटल करते हैं या फिर सेव करते हैं, एंड हियर दैट सोसाइटी और दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज़ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। सो दैट इज़ वाई इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हमें रखना पड़ता है। Who keeps it? The government keeps it. There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or by undertaking a survey etc. इन सारी चीज़ों के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके बेसिस पे एक्ट करके ये लोग, ये जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको स्पेशल राइट्स दिया करते हैं। The government makes efforts to promote such policies to give opportunities to specific groups. जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी आपकी हो जाती है। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स ये कुछ कुछ स्कीम्स लाती हैं जो कि ट्राइबल एरियाज़ में हेल्प करे, या फिर जहाँ पे हाई दलित पॉपुलेशन हो, SC ST एक्ट जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री डेजिग्नेटेड है टू इम्पार्ट सोशल जस्टिस टू द सिटीजन्स, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एक बार आप इस मिनिस्ट्री की देखो, वी विल जस्ट कंटिन्यू इन अ मोमेंट। Yeah. So one entire ministry is there to promote social justice amongst the people. And both central and state governments ये लोग अपने अपने population के according schemes लेके आती हैं ताकि वो लोग लोगों को save कर सके from marginalization. The government provides for free or subsidized hostels for students of Dalit and Adivasi communities ताकि इनकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैम्पर नहीं हो। अब ये लोग पुअर रहते हैं, इनके पास बेसिक अमेनिटीज़ नहीं होती, सो इनको कैसे पार में लाएंगे। दैट इज़ वाई हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये लोग एजुकेटेड हो सके, दे कैन एजुकेट देमसेल्व्स सो दैट दे आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड फॉर एवर। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशल स्कीम दैट इज़ ब्रॉट अराउंड फॉर देम। गवर्नमेंट और भी लॉज लाती है ताकि ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम लोग एंड कर सके। जैसे कि रिजर्वेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है जहाँ पे इनको थोड़े से बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एग्ज़ाम है तो इनका कट ऑफ कम रहता है, दैट मीन्स दे हैव टू स्कोर लेस। वाई इज़ दिस? नॉट बिकॉज दे आर पुअर इन स्टडीज़, नॉट बिकॉज दे आर वीक, इट्स जस्ट दैट कि इन लोग बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे होंगे, एंड बिकॉज दे हैव वेरी लेस रिप्रेजेंटेशन इन द मेन स्ट्रीम, तो अगर इनमें से कोई कुछ बन जाता है दे विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द अदर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ लाइक दैम, राइट। सो इस तरीके से उनका इंटरेस्ट इंटैक्ट रहेगा एंड इंडियाज डाइवर्सिटी विल बी मेंटेन्ड। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? अब ये जो आपका प्रूफ होता है कास्ट का, ट्राइब स्टेटस, जो SCs STs कहते हैं गवर्नमेंट लाइंस में, तो ये सर्टिफिकेट्स आपको दी जाती है विच सर्टिफाई दैट येस यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी। अगर आप उस लिस्ट में आते हो तो जहाँ पे भी रिजर्वेशन पॉलिसीज रहती है वहाँ पे यू कैन यूज़ दो सर्टिफिकेट्स एंड यू विल गेट द डेजिग्नेटेड बेनिफिट्स। इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ पाते हैं और जनरल कैंडिडेट्स के के साथ compete कर पाते हैं। सिक्योर अबव कट ऑफ मार्क्स, जो कि मैंने आपको बताया, दैट इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट। एंड देन जब लॉज बनते हैं तो व्हाट आर द काइंड ऑफ लॉज वी हैव? द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट 1989। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ये क्यों बनाया गया था? ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये जो दलित्स हैं इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर, इनके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस, ये सारी चीज़ें हो रही थी और एवरीडे सेंस में हो रही थी। सो एज वी टॉक्ड अबाउट प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, दैट इज़ वाई दिस लॉ वॉज ब्रॉट अबाउट कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और स्केड्यूल्ड कास्ट हैं इनके अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स की जा रही है उनको हम लोग नलीफाई करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गिव जस्टिस टू देम। इसमें बहुत सारे क्राइम्स इंक्लूडेड हैं। फाइनली इसमें मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन भी इंक्लूडेड हैं।
Secondly, it lists actions that dispossesses Dalits and Adivasis of their meager resources or which force them into performing slave labor. तो अगर इस टाइप की कोई भी दुर्घटना उनके साथ घट रही है या फिर कुछ भी बुरा किया जा रहा है, सो द 1989 एक्ट प्रोवाइड्स देम विद सर्टेन राइट्स बाय विच दे विल बी एबल टू do themselves some good. They have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution, कि लैंड जो ट्राइबल पीपल का है उनको हम लोग बेच नहीं सकते या फिर उनको कोई नॉन ट्राइबल पीपल खरीद नहीं सकते. सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऑलरेडी राइट्स दी है, लेकिन ये राइट्स मेंटेन नहीं होती है तो सिर्फ एक्ट से क्या होगा. So these acts are just an extension of what has already been provided in the constitution. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एससीज के अगेंस्ट क्राइम्स कितनी ज़्यादा हैं, राइट. देर इज़ एन इंक्रीज ऑलवेज. सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ वी मार्जिनलाइजिंग देम. हम लोग उनको अपने जैसा नहीं देखते, सेम नहीं देखते, राइट. वी कीप देम अलूफ, वी आस्क देम टू स्टे इन डिफरेंट लोकेलिटीज़. इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स कन्फ्रंट करते हैं. इन केसेस वेयर दिस हैज़ हैपेंड, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज कि अगर ट्राइबल पीपल को कहीं से हटाया जा रहा है तो वी विल रिहैबिलिटेट देम या फिर हम उनको उनका लैंड वापस करेंगे. वाई इज़ दिस प्रोवाइडेड? ताकि एक सेफ गार्ड रहे फॉर दिस आदिवासी पॉपुलेशन. आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट. आदिवासी एक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि ये एक्ट वैसा एक्ट है विच डिफेंड्स देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स. Activists have asked that those who have forcibly encroached upon tribal land should be punished under this law. तो हम लोग क्यों फॉरेस्ट एक्ट 2006 की बात कर रहे हैं? क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 2006 में ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन दिया गया है. बट इन रियलिटी व्हाट हैपन्स, दिस बिग बिजनेसमैन, दिस गवर्नमेंट फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट्स, ये लोग ट्राइबल्स को कुछ नहीं समझते क्योंकि इनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होती और इनको वहाँ से हटा दिया करते हैं. दैट इज़ वाई फॉर देयर प्रोटेक्शन दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर इन प्लेस कि कहीं भी कोई भी एडवांटेज नहीं ले इस सिचुएशन का. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपोसेस देयर लैंड. यहाँ पे बात हो रही है कि बाय चांस कोई मेजर प्रोजेक्ट आ गया जो कि करना है ट्राइबल एरिया में, तो अगर आप इनको हटा रहे हो तो यू हैव टू प्रोवाइड देम विद सम लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ताकि ये लोग बेयर मिनिमम अपना कर सके, राइट टू लाइफ, और इनको रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना आपकी ड्यूटी है. Points out that one of the violators of constitutional rights guaranteed to tribal people are the governments. ये लोग खुद नॉन ट्राइबल इंक्रोचर्स को ट्राइबल लैंड्स में आने देते हैं. वो एक्टिविस्ट ने ये भी कहा है कि जब कोई फोर्सफुली एविक्ट हो रहा हो, फोर्सफुली एविक्ट मतलब ज़बरदस्ती बाहर निकाला जा रहा हो फ्रॉम अ गिवन एरिया. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर होम, यू आर फोर्सफुली बीइंग एविक्टेड. दैट मीन्स बीइंग सेट टू लीव दैट एरिया एंड गो टू सम अदर एरिया. तो उस केस में आपको कंपनसेशन देना बहुत ज़रूरी है और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करना डिस्प्लेस्ड लोगों को ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द अक्यूज्ड. यहाँ पे अक्यूज्ड कौन है? एनीबडी हु हैज़ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दैट इज गारंटीड टू द ट्राइबल पीपल. एंड विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन. हमने देख लिया कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, कौन से ग्रुप्स मार्जिनलाइज होते हैं, क्यों मार्जिनलाइज होते हैं, उसके लिए एक्ट्स रहते हैं, किस तरीके के एक्ट्स रहते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट किस तरीके की पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती है इनके लिए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट वी कैन से इज़ दैट राइट्स और लॉ तो हमेशा रहेंगे ऑन पेपर, बट पेपर पे है डजेंट मीन दैट वी आर फॉलोइंग इट इन रियलिटी. So it is very high time that we embrace the diversity that is around us. Think of everyone as equal human beings. Only judge people based on their merit and not based on any other reason whatsoever. लोगों ने कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस किए हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए हैं ताकि ये प्रिंसिपल्स अबाइड हो सके. And that is why we must always maintain that this kind of human rights issues never crop up. द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि सबके पास ये इंटैक्ट रहे क्योंकि दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट एवरीबडी रिक्वायर्स इन लाइफ. With that, we come to the end of the chapter. I hope it has been good learning experience. कुछ भी doubts है, use the comment box. Again reiterating, please follow our page on Facebook, Instagram, Twitter. Do not go away without hitting on the like button because बहुत मेहनत से हम लोग ये सारे courses लाते हैं for you guys.
And if you like it, then please lend us your motivation. You can also leave your feedback in the comment box. Do not forget to subscribe. Do not forget to hit the bell icon, everyone. I'll meet you with the next set of lessons. Till then, take care. Bye bye. Stay safe and do your studies properly. All the best.